आपको पता है टेक्निकली आकाश में सूर्य और चंद्रमा के बाद एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा चमकता है, वो हमें दिखता भी है और वो है शुक्र मतलब वीनस। और वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज घूमता है, जबकि अर्थ सहित बाकी सारे प्लैनेट जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और यही रीज़न है कि वीनस में जो सन है वो वेस्ट की तरफ उगता है और ईस्ट की तरफ जो है वो अस्त होता है। तो अब ये देखिए वीनस कितना यूनिक प्लैनेट है। तो डेफिनेट बात है कि वीनस से रिलेटेड सारी चीज़ें भी यूनिक होंगी। इसका मतलब शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जिनको हम वीनस से रिलेट करते हैं, उनकी भी सारी चीज़ें यूनिक होंगी। शुक्राचार्य मीन्स वीनस, जो कि अपनी खुद की 2 राशियां होने के बावजूद भी देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में ही जाके उच्च क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है। और शुक्राचार्य जो हैं वो देवताओं के गुरु बनना चाहते थे, वो हर चीज में निपुण थे, वेदों में, पुराणों में, शस्त्रों में, शास्त्रों में, हर चीज में निपुण थे। इनफैक्ट कंपेरेटिवली वो बृहस्पति से ज़्यादा अच्छे थे, ज़्यादा निपुण थे, ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, ज़्यादा ब्रिलियंट थे। उसके बाद भी ऐसा क्या सिचुएशन हुई कि वो दानव गुरु बन गए, मतलब विपरीत दिशा में चले गए। शुक्राचार्य के परम शत्रु जो इंद्रदेव थे, उनकी ही पुत्री ने शुक्राचार्य से विवाह क्यों किया, और शिव जी ने शुक्राचार्य को अपना पुत्र माना था, उसके बाद भी उन्होंने शुक्राचार्य को निगल क्यों लिया। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी कथाएं हैं। और आपको पता है शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या जो है वो शिव जी से ली थी, जिसमें बहुत सारे जो मरे हुए दैत्य थे उनको वो जिंदा कर देते थे, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को क्यों नहीं जीवित कर पाए, वो संजीवनी वो अपने ऊपर कैसे यूज़ नहीं कर पाए। तो इस तरह की बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी कथाएं हैं जो पुराणों में हैं, जिससे कि हम समझ सकते हैं वीनस की एनर्जी को। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअली वही सब चीज़ें बताऊंगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये सारी स्टोरीज बताने के लिए, क्योंकि ये स्टोरीज सारी जब देख लेंगे, आप सब जान लेंगे एंड तक, तो आप एक्चुअली वीनस की एनर्जी को समझ पाएंगे और आपको आइडिया लगेगा कि वीनस मीन राशि में ही जाके क्यों एक्सॉल्टेड होता है। जब वो एक्सॉल्टेड होता है तो कौन कौन सी चीज़ें हमें देता है। देखिए वीनस ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट प्लैनेट है, और वीनस जो है वो खाली मनी या लग्जरी ही नहीं देता है, रिलेशनशिप, लव, रोमांस, ब्यूटी, आर्टिस्ट, आर्ट, समृद्धि, साधना, बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुक्र से रिलेटेड हैं, और शुक्र की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है हम लोग की लाइफ में। तो इस वीडियो से आप उस शुक्र की एनर्जी को आप प्रॉपर तरीके से जो है वो समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्रदेव की वो सारी कथाएं जो इन सब रहस्यों से जुड़ी हुई हैं, उसके साथ साथ वीनस की एनर्जी की, वीनस मीन राशि में जाके ही क्यों एक्सॉल्टेड हो जाता है और वो हमारी कुंडली में क्या इफेक्ट देता है। नमस्ते शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का भी अपडेट आपको मिलता रहे। पुराणों में ये कथा है कि सृष्टि के आरंभ से संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने 2 प्रजातियों की रचना करी, देव और असुर। पहले असुर जो है वो भी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते थे जैसे देवता जीते थे, और एक पीसफुल माहौल था। लेकिन क्या हुआ कि डे बाय डे जो देवता हैं उन्होंने छल करना शुरू कर दिया असुरों के साथ, और उसकी वजह से असुरों को क्रोध आया और वो गलत काम करने लगे। और उसके बाद देवता जो है वो धर्म और सत्य के प्रतीक हो गए, और असुर जो है अराजकता और अधर्म के प्रतीक हो गए। और इन्हीं दैत्यों के बीच में प्रकट हुए एक ऐसे गुरु जिनसे मृत्यु भी भय खाती थी, वो थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य माता काव्या जो कि हिरण्यकश्यप की पुत्री थी, और सप्त ऋषि में एक महान ऋषि भृगु ऋषि, जिन्हें ज्ञान, यज्ञ, ज्योतिष इन सब का परम आचार्य कहा जाता है, इन दोनों की संतान थे। शुक्राचार्य का नाम पहले कवि था। कवि का जन्म श्रावण मास की अष्टमी तिथि को हुआ था, जो वैसे भी एक स्पेशल दिन होता है जिस दिन यूनिवर्स की सारी एनर्जी बैलेंस होती है। बचपन में ही कवि ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर अंगिरस ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। अंगिरस ऋषि जो थे उनका आश्रम उस युग का सबसे ज्यादा ऑनरेबल स्थान था। यहाँ देवता, ऋषि पुत्र और मुनि अपने ज्ञान के मार्ग पर साधना करते थे। इन्हीं स्टूडेंट्स में 2 स्टूडेंट सबसे ब्रिलियंट माने जाते थे। एक थे अंगिरस ऋषि के पुत्र जीवा, जिनको हम देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, और दूसरे थे भृगु ऋषि के पुत्र कवि, जिनको हम शुक्राचार्य कहते हैं। दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट थे, और दोनों के मन में धर्म और ज्ञान के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठा थी। कवि एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट थे,
वेद, ज्योतिष, औषधि, नीति, युद्ध, इन सब के गुणों रहस्यों को चुटकियों में सॉल्व कर लेते थे। वहीं पे जीवा जो है वो भी काफी तेजस्वी थे, लेकिन कवि के कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा कम थे। स्वाभाविक रूप है कि ऋषि अंगिरा चाहते थे कि उनका पुत्र जो है वो ज्यादा मेधावी बने, वो ज्यादा श्रेष्ठ हो, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली वो जो है वो कवि से थोड़ा सा पीछे थे। एक दिन ऋषि अंगिरा ने उन लोग का टेस्ट लेने के लिए पूछा और टेस्ट में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, जिन सब चीज़ों के जवाब जो हैं वो कवि ने बस बड़ी आसानी से दे दिए और जीवा जो है वो शांति से बैठे रहे, जिसके बाद कवि को ये महसूस होने लगा कि वो जीवा से थोड़े से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। स्वाभाविक रूप है कि वो बच्चे थे और जब उन्होंने सारी चीज़ों का आंसर दे दिया तो वो चाहते थे कि रिकॉग्नाइज हूँ मैं और सब लोग जो है वो मेरी तरफ देखें, सब जाने कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन गुरु का आश्रम है, उसमें तो सारे शिष्यों को एक ही तरीके से देखा जाता है, वहाँ पे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। कवि के मन में एक डाउट आ गया, वो ये डाउट आ गया, उनको ऐसा लगा कि ऋषि अंगिरा जो है वो अपने बेटे की तरफ थोड़ा उनका झुकाव ज़्यादा है और वो मेरी तरफ कम। और ये भावना उनके मन में बार बार चुभने भी लगी। एक दिन उन्होंने साहस करके अंगिरस ऋषि से पूछ ही लिया, गुरुदेव मैं भी तो समान रूप से अध्ययन करता हूँ, तो आप जीवा को अधिक सम्मान क्यों देते हैं, उसको ज़्यादा आशीर्वाद क्यों मिलता है? इस प्रश्न पर महर्षि अंगिरस मुस्कुराए और वो बोले, हे पुत्र, मेरे लिए सभी शिष्य समान हैं। पर इस जवाब से कवि को संतुष्टि नहीं मिली और कवि ने अंगिरस ऋषि के आश्रम को छोड़ने का निश्चय किया और वहां से वो गए गौतम ऋषि के आश्रम में और वहां पहुंच के उन्होंने गौतम ऋषि से आग्रह किया कि वो उन्हें शिक्षा प्रदान करे। गौतम ऋषि ने स्नेहपूर्वक उन्हें अपना शिष्य बनाया गया। वहां उन्होंने ब्रह्म विद्या, औषधि शास्त्र, तंत्र और नीति का गहन अध्ययन किया। फिर एक समय जब वे अपनी विद्याओं में निपुण हो गए तब उन्होंने देवताओं के गुरु बनने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको देवताओं से मान सम्मान मिले। और इसी इच्छा के साथ वो इंद्रलोक पहुंचे। वहां जीवा ऑलरेडी मौजूद थे। अब देवता दुविधा में थे कि किसको अपना गुरु बनाए। यह बात तो सभी जानते थे कि कवि हर माने में जीवा से अधिक आगे है, लेकिन इंद्र के जीवा जो है वो गहरे मित्र थे, जिसकी वजह से जीवा को ही देवताओं का गुरु माना गया और वो बन गए देवगुरु बृहस्पति। इतना ही नहीं था, एक जगह जहाँ इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु बनाया, वहीं पे उसने कवि का अनादर भी किया। उसने बोला कवि को कि तुम्हारी माता जो है वो दैत्य कुल से है और हम किसी असुर को अपना गुरु नहीं बना सकते, जिसकी वजह से कवि को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और उसी पल से वह ऋषि जो देवताओं के गुरु बनना चाहते थे, देवताओं के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। अपमान की अग्नि जो होती है ना, वो इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि या तो व्यक्ति उसमें जल के अपने आप को भस्म कर देता है या फिर वो किसी और ही फॉर्म में चला जाता है और कुछ और ही आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बन के दिखा देता है। और ऐसे ही व्यक्ति के अंदर इतिहास बदलने की क्षमता होती है। देवलोक के रास्ते से निराश और आहत होकर निकले कवि उसी रूपांतरण के मार्ग पे चले गए थे। उनके अंदर की पीड़ा एक ऐसे लोक की ओर लेके जा रही थी जहां अन्याय के विरुद्ध विद्रोह जन्म लेता था और कवि विपरीत दिशा में पाताल लोक की ओर चल पड़े। पाताल लोक दैत्यों का राज्य कहा जाता है। जब कवि वहां पहुंचे तो सारे दैत्य समुदाय अचंभित रह गए। दैत्य राज ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे भृगुपुत्र, आपके ज्ञान का हम लंबे समय से आदर करते आए हैं। आज यदि आप हमारे गुरु बन जाएं तो कोई भी देवता हमारे विरुद्ध विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वहां दैत्य ने उन्हें वो इज्जत दी, वो सम्मान दिया जिसकी उन्हें चाह बचपन से थी। दैत्यों के शब्द में कवि को वो आदर मिला, वो सम्मान मिला जिसकी वर्षों से उनको प्रतीक्षा थी। वो मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में करुणा नहीं थी, एक प्रतिशोध था, एक रिवेंज था। और उसी समय कवि ने प्रतिज्ञा ली कि मैं उन सभी की सहायता करूंगा जिन्हें देवताओं ने अन्यायपूर्वक दबाया है। मैं धर्म के नाम पर चल रही सत्ता को चुनौती दूंगा। और उसी क्षण उनका नाम बन गया दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने असुर को हर विद्या सिखाई, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया और असुर देवताओं से कई अधिक शक्तिशाली होने लगे। लेकिन फिर भी जब भी देवता और असुरों के बीच में युद्ध होता, देवता जीत जाते, क्योंकि उनके पास था अमृत जो समुद्र मंथन से निकला था और जिनको
श्री हरि विष्णु ने सिर्फ देवताओं को दिया था। अब जब युद्ध में दैत्य मरने लगे तो दैत्य जो हैं वो कमजोर पड़ने लगे और उसी समय शुक्राचार्य ने निर्णय लिया। उन्होंने निर्णय किया संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए, और ये विद्या सिर्फ शिव जी ही उनको दे सकते थे। इसी चीज ने प्रेरित किया उनको एक घोर तपस्या करने के लिए। तभी वो प्रेरित हुए एक असाधारण तपस्या करने के लिए, जिस तपस्या से इंद्रलोक भी हिल गया था। कहा जाता है शुक्राचार्य एक विशाल वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर नीचे प्रज्वलित हवन कुंड के धुएं को श्वास के रूप में ग्रहण कर रहे थे, और हजारों साल तक वो ऐसी तपस्या में लीन रहे। और उनका तप इतना तेज था, इतना प्रबल था कि उसकी आभा से देवलोक जो हैं वो भी हिल गए थे। स्वर्ग में बैठे इंद्र को जब इस बात का पता चला कि दैत्य गुरु संजीवनी विद्या प्राप्त करने की साधना कर रहे हैं तो वो भयभीत हो गए, और उन्होंने सोचा कि यदि शुक्राचार्य ने ये विद्या प्राप्त कर ली तो देवताओं की सत्ता समाप्त हो जाएगी। और भय के कारण इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। पहले उसने बहुत सारी हवाएं भेजी, प्रचंड तूफान करे, बहुत सारे अप्सराओं को भी भेजा जो कि शुक्राचार्य के ध्यान को तोड़े, लेकिन शुक्राचार्य का ध्यान जो था अटूट था और उससे उनकी तपस्या में कोई भी विघ्न नहीं आया। और अंत में उन्होंने अपनी पुत्री जयंती को भेजा जो कि बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, और उसने भी पूरी कोशिश करी शुक्राचार्य के ध्यान को तोड़ने के लिए। जयंती भी जब सारी कोशिश करके हार गई तो उसने उस हवन कुंड में जिसके धुएं के श्वास को शुक्राचार्य जो है ग्रहण कर रहे थे उसमें जहरीले पदार्थ डाल दिए, जिसकी वजह से शुक्राचार्य जब उसको सूंघे तो शुक्राचार्य के शरीर से रक्त बहने लगा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी तपस्या को नहीं तोड़ा और वो तपस्या में कम्प्लीटली लीन रहे। और ये चीज़ देख के जयंती को गिल्ट फील हुआ और जयंती वहाँ से वापस चली गई और शुक्राचार्य की तपस्या सफल हुई। हजारों साल की तपस्या, इतनी कठिन तपस्या से शिव जी जो है वो प्रसन्न हुए। और जब शिव जी प्रसन्न हुए तो वो आए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। तो शुक्राचार्य ने बोला, मुझे संजीवनी विद्या प्रदान करिए। शिव जी ने बोला, भृगुपुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें संजीवनी विद्या दूंगा, लेकिन एक चीज है कि उस विद्या का गलत प्रयोग नहीं करना। शुक्राचार्य ने श्रद्धा पूर्वक उनको नमन किया और कहा, मैं इसको सिर्फ भलाई के लिए ही प्रयोग करूंगा। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ, शिव जी के पुत्र कहलाए शुक्राचार्य और शुक्राचार्य को शिव जी ने ही निकल लिया और जयंती का विवाह जो है वो शुक्राचार्य से हुआ। संजीवनी विद्या प्राप्त करते ही शुक्राचार्य दैत्यों के लिए तो बन गए वरदान, लेकिन देवताओं के लिए बन गए अभिशाप। उधर जयंती जो इंद्र की पुत्री थी उसके अंदर एक गिल्ट था और वो उस गिल्ट की वजह से शुक्राचार्य के पास आई। उसने शुक्राचार्य से आग्रह किया कि वो जो है आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उसके मन में बहुत गिल्ट है। उसने बहुत कोशिश करी थी उनकी तपस्या भंग करने के लिए और जब तक वो उनकी सेवा नहीं करेगी तब तक उसके मन में शांति नहीं मिलेगी। पहले तो शुक्राचार्य ने मना किया, लेकिन उसके बाद शुक्राचार्य जो है वो मान गए और जयंती जो है वहाँ पे रहने लगी। कुछ टाइम के बाद जयंती का जो शुक्राचार्य की तरफ झुकाव जो है वो ज़्यादा हो गया और उनको जयंती को शुक्राचार्य से प्रेम हो गया। तो शुक्राचार्य को जयंती ने प्रपोजल दिया और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तब शुक्राचार्य ने बोला, तो देवताओं की पुत्री हो, मैं तो दैत्य गुरु हूँ, तो हमारा कोई मेल तो नहीं है। तो पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन बाद में उन दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद उनको एक पुत्री भी पैदा हुई। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि शिव जी ने शुक्राचार्य को क्यों निकल लिया। उस समय धरती पर भयानक युद्ध चल रहा था। असुरों और देवताओं के बीच घमासान जंग छिड़ गई और इस युद्ध के बीच बैठे दैत्य गुरु शुक्राचार्य आंखें बंद करके होठों पे संजीवनी मंत्र का जाप करके युद्ध में जितने भी मरते जा रहे थे असुर, उनको पुनः जीवित करते जा रहे थे। इधर असुर जो है संजीवनी के बल पर जीवित हो रहे थे और उधर जो है वो देवता अमृत की वजह से मृत्यु को प्राप्त नहीं कर रहे थे। ये चक्र अनंत काल तक चलता रहा, जिससे धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। समय के साथ साथ देवता जो है वो कमजोर भी पड़ने लगे। तब सभी देव मिलकर शिव जी के पास गए और उन्होंने शिव जी से सारी बात बताई। बोला कि आपके सिखाई हुई संजीवनी विद्या का दुरुपयोग हो रहा है। शिव जी को क्रोध आया और वो क्रोध से भर के शुक्राचार्य के पास गए। हे भृगुपुत्र, किसी ऋषि को ये सब शोभा नहीं देता। मैंने तुम्हें कहा था कि ज्ञान धर्म की रक्षा करना और उसी के लिए मैंने तुम्हें संजीवनी विद्या दी थी, लेकिन तुमने तो अधर्म के सहायक रूप में इस संजीवनी का प्रयोग किया।
मृत्यु सृष्टि का संतुलन है और तुमने उसे चुनौती दी है। यह सुनकर शुक्राचार्य भय से कांप उठे और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मेरा उद्देश्य केवल असुरों को न्याय दिलाना था। देवता भी तो अमृत के बल पर अमर हो रहे हैं, फिर मेरे शिष्य अमर क्यों ना हो, वो क्यों मृत्यु को प्राप्त हो। जब शिव जी ने ये चीज देखी तो उनको समझ में आया कि शुक्राचार्य के मन में एक अग्नि है, एक अभिमान है, एक ज्वाला है जो प्रज्वलित हो रही है, और इसकी वजह से क्रोध में आके उसी समय शिव जी ने उनको निगल लिया और कहा, अमृत का अधिकार केवल धर्म के लिए है, अधर्म के लिए नहीं। शुक्राचार्य शिव जी के पेट के अंधकार में डूब गए। पहले उन्होंने अनगिनत प्रयास किए, फिर शिव जी के उधर से बाहर नहीं आ पाए। अंत में उन्हें एक मार्ग मिल गया। वहाँ ना कोई समय था, ना दिशा थी, केवल मौन। शुक्राचार्य ने शिव जी के अंदर ही तपस्या जारी रखी। वहाँ शांति थी, उनका कंसंट्रेशन और डीप चला गया और उन्होंने वहाँ पे परमानंद को प्राप्त किया। वो शांति प्राप्त करी जिसकी वजह से वो अंदर की जो उनके अंदर आग जल रही थी वो सब खत्म हुई और उन्होंने सम्मान और अभिमान के बीच के अंतर को प्राप्त किया और वो और ज़्यादा निखरने लगे। जब शिव जी को ये आभास हो गया कि शुक्राचार्य ने विद्या को ग्रहण कर लिया है, तब शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें बाहर निकाला और फिर वर दिया कि आज से तुम सिर्फ कवि नहीं बल्कि मेरे पुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम से जाने जाओगे। तुम्हें नवग्रहों में स्थान मिलेगा और शुक्राचार्य शिव पुत्र कहलाए। माना जाता है कि शुक्राणु के रूप में शुक्राचार्य जो है वो शिव जी के लिंग से बाहर निकले थे, जिसकी वजह से उनका नाम शुक्राचार्य पड़ा। और शुक्राचार्य की कहानी यही नहीं समाप्त होती है। हम ये भी तो जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि शुक्राचार्य मृत्यु को प्राप्त हुए और संतान की जिद के आगे वो अपने आप को नहीं बचा पाए। लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका वीनस कहाँ बैठा हुआ है। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जो संजीवनी विद्या थी, इस विद्या से सभी देवता डरे हुए थे और वो देवता चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये विद्या उनके पास भी आ जाए। और ऐसे में देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा विद्या प्राप्त करने के लिए, और शुक्राचार्य ने एक गुरु की तरह उस चीज को स्वीकार कर लिया और उनको कच्छ को अपना शिष्य बना लिया। कच्छ देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, हैंडसम था, जिसको देख के शुक्राचार्य की बेटी को उससे प्रेम हो गया। लेकिन जो दैत्य थे ना, जो राक्षस थे, वो ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास करे उसको मारने के, लेकिन हर बार वो मारते थे, लेकिन शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से कच्छ को जो है वो जीवित कर देते थे। एक बार दैत्य जो है वो उन्होंने डिसाइड करा कि इसको मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे गुरु तो इनको संजीवनी सिखा देंगे और ये संजीवनी जो है वो देवताओं के पास भी चली जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, कच्छ को लेके मार दिया और जला दिया, और जलाने के बाद उसकी राख थी उसको एक पेय में मिला के शुक्राचार्य को पिला दिया। अब जब शुक्राचार्य ने उसे पी लिया तो शुक्राचार्य की बेटी वहाँ पे विलाप करने लगी और रोने लगी, और तब शुक्राचार्य को समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। अब दो ही चीज़ थी कि अगर शुक्राचार्य कच्छ को जीवित करते तो उनको अपनी मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता, लेकिन बेटी के दुख को वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने यही चीज़ करी। और जैसे ही कच्छ जो है वो जीवित हुए, तो जीवित होने के बाद जब शुक्राचार्य की बेटी ने शादी के लिए प्रपोज किया तो कच्छ ने उसे मना कर दिया कि मैं तुम्हारे पिता के उदर में था, इसका मतलब मैं उनका पुत्र हुआ, इसलिए हम दोनों भाई बहन हुए, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और इसकी वजह से शुक्राचार्य की जो बेटी थी उसने श्राप भी दिया था कच्छ को कि जिस दिन तुमको इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तुम जो है दिमाग से भूल जाओगे इस विद्या को। लेकिन कच्छ ने एक और काम किया, क्योंकि उसने गुरु से शिक्षा प्राप्त करी थी और शुक्राचार्य ने उस अपने उदर में ही उसको संजीवनी विद्या सिखा दी थी, तो उस संजीवनी विद्या से उसने शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर दिया। और शुक्राचार्य की कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, और भी बहुत सारी कथाएं हैं, जिसमें एक ये भी है कि शुक्राचार्य की एक आंख क्यों थी। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में ये बोला जाता है कि वीनस को वन आई बोला जाता है। कई महान असुर जो हैं उन्होंने शिक्षा जो है वो शुक्राचार्य से प्राप्त करी। आपने विष्णु जी की वामन अवतार की तो कहानी सुनी होगी, जहाँ पे विष्णु जी ने वामन अवतार लेके राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी,
और जिसमें राजा बलि जो है वो रेडी हो गए थे, लेकिन शुक्राचार्य ने बहुत बार आगाह किया था, क्योंकि शुक्राचार्य पहचान चुके थे कि ये श्री हरि विष्णु हैं। लेकिन राजा बलि जो है वो वचन दे चुके थे, तो उनको तो वो वचन निभाना था। होता ये है कि जब हम कोई वरदान देते हैं या कोई प्रण लेते हैं, तो कमंडल से पानी हाथ में लेके उससे आचमन करते हैं। तो शुक्राचार्य ने क्या किया कि वामन अवतार लिए श्री हरि विष्णु के कमंडल में जाके, जहाँ से पानी निकलता है वहाँ पे जाके छोटा सा रूप धारण करके वहाँ पे बैठ गए। और विष्णु जी को तो पता ही था कि शुक्राचार्य हैं, तो उन्होंने एक कुशा जो है उसके तिनकों को लेके उससे जो है वो उस नाली को साफ किया, जिससे पानी जो है वो बाहर निकल जाए। तो वो जो है वो शुक्राचार्य की आंख में लग गया, जिसकी वजह से शुक्राचार्य की एक आंख हुई। बाद में कहा जाता है कि विष्णु जी ने शुक्राचार्य को वो आंख भी दे दी थी। तो एस्ट्रोलॉजी में शुक्र को, मतलब वीनस को, वन आई बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि जब कुंडली में शुक्र जो है कहीं पे भी होता है, तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मजबूत नहीं होते हैं और वो अच्छी पोजीशन नहीं लेके बैठे होते हैं, तो शुक्र जो है उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, उस सारी क्वालिटीज़ का भोग जो है वो व्यक्ति नहीं ले पाता है। तो जैसे शुक्र है, वैसे ही गुरु का भी उस कुंडली में अच्छा होना ज़रूरी है। थी ना ये सारी स्टोरीज इंटरेस्टिंग। मीन राशि मतलब महादेव का उदर, जहाँ पे गहरा समुंदर है, मतलब नमकीन पानी है, गहराई है, शांति है, अंधेरा है, सन्नाटा है, मोक्ष का स्थान बोला जाता है। यहाँ पे अगर सही तरीके से व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो वो परमानंद को प्राप्त करता है। जैसे शुक्रदेव ने यहाँ बैठ के अपने आनंद को समझा, अपने मन की सारी पीड़ा, जितनी भी कटुता थी उनके अंदर, जो आग जल रही थी, उन सबको शांत किया और आनंद विभोर हुए। और यही रीज़न है शुक्र, जो कि भौतिक जीवन का प्लैनेट है, जो कि मनी का, लग्जरी का, इन सब चीज़ों का प्लैनेट है, वो मीन राशि में आके उच्च का हो जाता है। मतलब कि मीन राशि में आके वो समृद्ध हो जाता है, वो पूरी तरीके से पूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे शुक्र के अंदर कोई कमी नहीं होती, वो और निखरता है यहाँ पे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे शुक्राचार्य ने जब महादेव के उदर में साधना करी, तो उन्होंने पूर्णता को प्राप्त किया, परमानंद को प्राप्त किया। शुक्र का मतलब खाली लग्जरी या मनी होना नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है। लेकिन जब मीन राशि में शुक्र होता है तो व्यक्ति के पास सारी चीज़ें होती हैं, उसके साथ साथ शांति भी होती है। और ये रीज़न है, जिनका शुक्र मीन राशि में बैठा होता है, वो किसी भी चीज़ के लिए जल्दीबाजी नहीं करते हैं, वो कभी भी कोई रिलेशनशिप में जल्दी कूदते नहीं हैं। उनको समय लगता है, क्योंकि वो सोल टू सोल कनेक्शन में ज़्यादा बिलीव करते हैं। मीन राशि क्या है? मीन राशि है मोक्ष की राशि, स्पिरिचुअलिटी की राशि, भक्ति की राशि, अंतर यात्रा की राशि, अकेलेपन की राशि। यहाँ व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त करता है, यहाँ व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी को इन्हांस करता है, यहाँ व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। और यहाँ व्यक्ति जब सही तरीके से पहुँचता है तो वो परमानंद को प्राप्त करता है। और यही रीज़न है शुक्र जो कि है आनंद, मीन राशि जो है मोक्ष, परमानंद, आनंद से वो परमानंद को प्राप्त करता है। और आनंद कोई भी भोग से नहीं है, वो आत्मबोध से है। और शुक्र को यहाँ पे आके आत्मबोध हुआ, और यही रीज़न है कि शुक्र यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन यहीं पे कुंडली में अगर आपका शुक्र मीन राशि में बैठा है, तो आपका चंद्रमा का स्ट्रांग होना और बृहस्पति का स्ट्रांग होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है, आपका बृहस्पति कमज़ोर है, तो ऐसी सिचुएशन में शुक्र की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में ज़्यादा आती हैं। जैसे कि व्यक्ति जो है वो मटेरियलिज्म में ज़्यादा जाता है, वो फिलास में ज़्यादा रहता है, एडिक्शंस में ज़्यादा रह सकता है, मटेरियल प्लेजर में ज़्यादा रह सकता है। बट यहीं पे अगर चंद्रमा जो है वो मजबूत होगा, जुपिटर मजबूत होगा, तो व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट होगा, उसका म्यूज़िक की तरफ अलग तरीके का झुकाव होगा, वो सोशल सर्विस में बहुत अच्छा होगा, हॉस्पिटैलिटी, फैशन इंडस्ट्री, डिज़ाइन इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों में ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा निपुण होता है। और ये योग लव मैरिज की तरफ भी इंक्लाइन करता है। लेकिन यहाँ पे अगर व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत होता है, जुपिटर मजबूत होता है,
तो व्यक्ति जो है वो शादी के लिए जंप नहीं करता है, वो सोल टू सोल कनेक्शन की तलाश में रहता है। थोड़ा लेट भी हो सकती है उनकी शादी, लेकिन जब होती है तो वो कंप्लीटनेस के लिए होती है। तो ये थी हमारी शुक्र की एनर्जी। अब आपको क्लियर हुआ कि शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च का कैसे हो जाता है, और वो उच्च का फल कब देता है प्रॉपर तरीके से, वो तब देता है जब कुंडली में गुरु और चंद्र भी मजबूत हों। धन्यवाद।